दोस्तों हमारी आज की कहानी 5 औरतों के प्यार और डुपचुक डुपचुक के बारे में है कि कैसे वो शादीशुदा मर्द के साथ भी रखती हैं अफेयर। सो मूवी की इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम लैला नाम की एक सुंदर लड़की को देखते हैं जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और वो अपने काम में काफी एक्सपर्ट होती है। और अब लैला ही वही लड़की है जो एक शादीशुदा मर्द के साथ डुपचुक डुपचुक वाले रिश्ते में फंसी हुई है, यानी कि वो उसके साथ कई बार अपनी जिस्मानी प्यास बुझाती है। और जैसे ही किसी दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बुला लेता वो अपना काम छोड़ के उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब एक दिन लैला अपनी गाड़ी लेके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती तो उसे अपनी गाड़ी के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो पेपर बीन रही होती है। इसलिए लैला जल्दी से उसे उठाकर पेपर दे देती है और गाड़ी लेके अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। और वो उसे गाड़ी में बैठा के एक सुनसान जगह जाती है और जहाँ गाड़ी लगा के ये दोनों लोग डुपचुक डुपचुक करते हैं। जहाँ लैला उसे बोलती है, क्या बात है, आज तुम क्या खा के आए हो कि तुम इतने हार्ड हो रहे हो। वेल सारा कार्यक्रम बजवाने के बाद लैला जी घर आ जाती हैं। अब लैला कई बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में ट्रैफिक रूल तोड़ चुकी है, जिस वजह से यूसुफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर ने उसके कई बार चालान भी काटे हैं। लेकिन इस सबसे लैला को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो पार्लर से काफी अच्छा पैसा कमा रही थी। उस ब्यूटी पार्लर में हम लीला की दूसरी फ्रेंड रीमा को देखते हैं जो कि मुंहफट होती है। वो किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल देती है जिस वजह से ये सभी लोग उससे काफी परेशान रहते हैं। इसके बाद हम लीला की थर्ड फ्रेंड रोजी को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी होती है और वो पेशे से एक टेलर होती है जो कि अपने घर में अपनी बड़ी बहन को संभालती है क्योंकि वो बीमार होती है। अब दोस्तों रीमा जो कि ये परकटी लड़की है, इसके बारे में बता दूं दोस्तों, ये एक लेस्बियन लड़की है और आज तक इसने अपनी ये बात अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं बताई थी क्योंकि ये जानती थी अगर इसने ये बात किसी को बताई तो वो लोग इसका मजाक ही उड़ाएंगे। अब लैला की हम फिफ्थ फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम नर्सरीन है और उसकी जल्दी बसम नाम के एक लड़के से शादी होने वाली है और इसीलिए वो एक दिन खाना खाने वक्त उसके अंडरवियर में हाथ डालने की कोशिश करता है पर नर्सरीन उसे रोक देती है क्योंकि वो गर्म हो जाती है जल्दी। पर आज बसम का काफी ज्यादा मूड होता है इसलिए वो नर्सरीन को डिनर के बाद अपनी गाड़ी से कहीं बाहर ले जाता है और एक सुनसान जगह जाके खड़ा हो जाता है और कपड़े उतार के प्यार मोहब्बत करने लगता है। पर तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ ऐसे खड़े नहीं हो सकते और यहाँ से जल्दी से निकलो। पर बसम अपने फियांसे के सामने इंप्रेशन जमाते हुए पुलिस वाले से लड़ जाता है और इसका खामियाबा बसम को उस पुलिस वाले से पिट के चुकाना पड़ता है और उसे एक दिन की जेल हो गई और इस बात से नर्सरीन बसम से नाराज हो गई। अब अगले दिन इन औरतों ने सैलून में काम करते वक्त बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए ये लोग जल्दी से बाहर जाते हैं जहाँ इन्हें वही ओल्ड लेडी मिलती है जो इस बार यूसुफ से कागज के लिए लड़ रही होती है क्योंकि यूसुफ उसे पार्किंग टिकट उठाने से मना कर रहा था। पर तभी वहाँ लैला और रोजी आ जाते हैं और रोजी उस बूढ़ी लेडी को प्यार से समझाते हुए अंदर ले जाती है। कुछ दिनों बाद रोजी की दुकान में एक बूढ़ा आदमी आता है जहाँ रोजी और इस आदमी की नजरें जब पहली बार मिलती है तो इन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और रोजी भी कहीं न कहीं अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही थी, इसलिए उसे इस आदमी में अपना सहारा और प्यार दिखाई देता है। इधर दूसरी तरफ हम लैला को देखते हैं जो अपने प्यार में इतनी गुम है कि उस आदमी की कॉल आते ही वो उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। यूसुफ लैला को पसंद करता लेकिन वो उसे अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा था और वो अक्सर उसे छुप छुप के देखता रहता था। और जब भी लैला अपने बॉयफ्रेंड से बात करते यूसुफ उसे देखते हुए ये सोच के अपना मन शांत करता कि वो उससे ही बात कर रही है। जमाला इस उम्र में भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को फिट रखने की हर एक मुमकिन कोशिश किया करती थी। हालांकि अभी तक जमाला ने बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला और उसके इस बात का उसके बेटे और बच्चे भी मजाक उड़ाया करते थे। रीमा को सीरम नाम की एक औरत बेहद पसंद थी और एक दिन रीमा के सैलून में काम करवाने के लिए सीरम खुद आ जाती है और उसे वहाँ देख के रीमा बेहद खुश हो जाती है और वो काफी मन लगा के उसका काम करती है। और इस दिन के बाद से सीरम अक्सर रीमा के सैलून में काम करवाने आने लगी जिस वजह से रीमा भी कहीं न कहीं बेहद खुश रहने लगी थी। अब एक तरफ रीमा को अपना प्यार मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोजी अपने बूढ़े प्यार की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए वो बूढ़े ताऊ भी रोजी आंटी से प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए अक्सर टाइम बिताने के लिए आया करते थे। लैला की बॉयफ्रेंड रफी ने काफी दिनों से उसे कॉल नहीं किया था और इस बात से परेशान होकर लैला उसे खुद कॉल करती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिस वजह से उसकी फ्रेंड देखती है कि लैला आजकल बहुत परेशान रहती है और उसका काम में मन नहीं लगता। पर उसके परेशान होने की असली वजह तो ये है कि रवि एक शादीशुदा आदमी है और उसे डर है कि वो उसके लिए अपनी बीवी को छोड़ेगा या नहीं। अब कुछ दिनों बाद लैला और रवि की एनिवर्सरी होती है और इस एनिवर्सरी पर लैला रवि के साथ वक्त बिताना चाहती थी, डुपचुक डुपचुक करना चाहती थी, इसलिए वो एक होटल बुक करने जाती है पर वहाँ उससे आईडी मांगी जाती है जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो अपने हस्बैंड को ही यहाँ बुलाएगी। पर उसके पास कोई ऐसी आईडी नहीं होती, इसलिए वो उस होटल से निकल जाती है और कई सारे होटल में जाकर ट्राई करती है पर उसे कहीं रूम नहीं मिलता और एट द एंड लास्ट में उसे एक गंदा सा होटल मिलता है जहाँ उससे कोई आईडी नहीं मांगी जाती और उसे होटल मिल जाता है। फिर फाइनली वो अपने रूम में जाती है जहाँ देखती कि रूम बहुत ज्यादा गंदा है, इसलिए वो पूरे दिन लग के उस रूम को साफ करती है। फिर बाद में वो रवि को कॉल करके पूछती है पर रवि का कॉल लगता ही
नहीं है और सुबह से शाम हो जाती है और वहाँ न रवि आता और न रवि की कोई खबर। इधर हम बूढ़े अंकल को देखते हैं जो रोजी से मिलने के लिए एक लव लेटर उसके गेट पर रख रहे थे, पर वहाँ रोजी की बड़ी बहन आ गई जो बीमार रहती थी, जिस वजह से ताऊ को वो लेटर अपनी जेब में वापस डाल के वहाँ से जाना पड़ा। इधर लैला रवि का वेट करते हुए उस होटल में ही पड़ी रही और इधर दूसरी तरफ रोजी आंटी उस बूढ़े ताऊ का वेट करते हुए, पर बूढ़ी आंटी से वेट नहीं हुआ, इसलिए वो जानबूझ के ताऊ का पैंट का बहाना करके उसके घर उसकी पैंट देने के लिए चली गई। और आज फाइनली इन दोनों ने एक साथ बैठ के बिना किसी डिस्टरबेंस के टाइम साथ में स्पेंड किया और बाद में थोड़ी बहुत किस वगैरह की। अब यहाँ पूरे दिन वेट करने के बाद जब रवि नहीं आता तो उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी फ्रेंड्स वहाँ आती हैं। लैला ने उन्हें बताया कि जब मैं यहाँ आई तो ये रूम बहुत ज्यादा गंदा पड़ा था और रवि के लिए मैंने इस रूम को पूरी तरह चमकाया, लेकिन यहाँ रवि नहीं आया। और ये बोलते हुए वो रोने लगती है। साथ ही वो बताती कि आज मेरी ये आशा भी टूट गई कि रवि मेरे लिए अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ेगा। और ये बोलते हुए वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर नर्सरीन में खुद रोने लगी और कहती है कि मैं खुद एक झूठ में जिंदगी जी रही हूँ। उसने बताया बसम सोचता है कि मेरी जिंदगी में बसम मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड है, पर उसको नहीं पता उससे पहले भी मेरे 2 बॉयफ्रेंड रह चुके और मैं उनके साथ भी डुपचुक कर चुकी हूँ। और अब मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं बसम को ये सच बता सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि वो शादी ना तोड़ दे। अब ये सभी फ्रेंड अपने टेंशनों को भुला के कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। इधर रीमा और सनम काफी क्लोज आने लगती हैं। फिर एक दिन अचानक से उनके सैलून में रवि की वाइफ आती है अपना काम करवाने के लिए। पहले तो उसे देख के लैला छुपने लगी, पर नर्सरीन ने उसे काम करने के लिए उसका कहा। और जब लैला रवि की वाइफ का काम करने गई तो वो उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी, मतलब वो रवि का गुस्सा उसकी वाइफ पे उतार रही थी। पर इन सबसे रवि की वाइफ अनजान रही। कुछ दिनों बाद इनके सैलून में वही ऑफिसर यूसुफ आता है। वो वहाँ देखता है कि सुंदर सुंदर लड़कियों के अलावा वहाँ कोई दूसरा मर्द नहीं है, इसलिए उसे शर्म आने लगती है। पर उसको अटेंड करने के लिए लैला को बुलाया जाता है। यूसुफ जानबूझ के लैला के करीब आना चाहता था, इसलिए वो उससे अपनी आईब्रो बनवाता है और कई सारी ऐसी चीजें करवाता है जिससे लैला उसके पास आए। और इस तरह कहीं ना कहीं वो उसे टच भी करता है और ये टच लैला को पसंद आता है। और आज सैलून से निकलते वक्त यूसुफ बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि लैला की एंट्री होने वाली है। और ये चीज हम लैला के फेस पर भी देख सकते हैं कि उसको यूसुफ पसंद आ गया। फिर कुछ दिनों बाद बूढ़े अंकल के प्यार में डूबी हुई रोजी आंटी भी सुंदर बनने के लिए इनके सैलून में आती है। और उसी दौरान लैला रवि के घर पहुंचती है, जहां उसे रवि की पत्नी क्रिस्टीन ने बुलाया था। यहाँ उसकी मुलाकात रवि की बेटी से भी होती है, जो बहुत प्यारी थी। और उसे देख के लैला को खुद पे पछतावा महसूस होने लगा। वो क्रिस्टीन को तैयार करते करते उससे बातें करने लगती है। और तब क्रिस्टीन ने बताया कि आज उसकी एनिवर्सरी है और इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। अब क्रिस्टीन की खुशियाँ देखकर लैला दुखी होने लगती और उसके आंसू टपकने लगते हैं। और वो जल्दी से क्रिस्टीन का काम करके वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अब खो दिया है। इधर दूसरी तरफ हमारी बूढ़ी आंटी ताऊ से मिलने की तैयारी कर रही थी, पर उसकी बीमार बहन उसे ताऊ से मिलने जाने के लिए रोकने लगती है। और इन सबसे गुस्सा आकर वो अपनी बहन को एक रूम में बंद कर देती है, पर वो गेट खोलने के लिए उसे आवाज लगाती है। और इन सबसे हमारी बूढ़ी आंटी को एहसास हो जाता है कि वो अपनी बड़ी बहन की जिम्मेदारी से हमेशा भाग नहीं पाएगी। और इस बार भी वो अपनी बहन के लिए बूढ़े ताऊ के प्यार को बाय कह देती है। और अब रोजी के साथ साथ बूढ़े ताऊ ने भी हार मान ली थी कि रोजी और उसका मिलन इस जन्म में नहीं होगा, इसलिए वो हार मान के वो शहर छोड़ के चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद नर्सरीन और लैला रीमा को तैयार करने लगे, जो पहली बार एक लड़की की तरह दिखने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा सिर्फ नर्सरीन की शादी के लिए कर रही थी। ठीक उसी वक्त रवि गाड़ी लेके वहाँ आता है और लैला को आवाज लगा के अपने पास बुलाता है। और इस बार अपने अंदर हिम्मत भर के लैला ने फैसला किया कि वो रवि के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अपनी वजह से 3 जिंदगियां खराब कर रही है। अब अगले दिन नर्सरीन की शादी थी, जिस बात से उसकी माँ काफी इमोशनल हो गई। और अब नर्सरीन के शादी के माहौल में सभी लोग अपनी टेंशन को भूल गए और जमकर डांस करने लगते हैं। इस शादी में यूसुफ भी आया होता है और इन सब के बीच जमाला ये सोचकर काफी परेशान थे कि वो अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही और अब बढ़ती उम्र की वजह से वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल भी नहीं रख पा रही है। और अब मूवी के एंड में यूसुफ और लैला एक दूसरे के करीब आ गए और साथ ही रीमा को भी सीरम का प्यार मिल गया। और इसी के साथ इस कहानी का यही हैप्पी एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।